जैसे कि आपके लिए यदि देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपके लिए सबसे पहले अपनी यूज़र आईडी आपने जो बनाई है उसके लिए डाल लेना है। जैसे कि मैं अपनी यूज़र आईडी फॉर एग्जाम्पल ई सिटीजन से आऊँगा, यहाँ से ई सिटीजन ई साथी पर आऊँगा और यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा। और जो मेरी यूज़र आईडी है, यदि आप स्वयं बना रहे हैं तो आपके लिए एक यूज़र आईडी होती है सिटीजन वाली, ठीक है। तो मैं जैसे मेरी है तो मैं अपने के लिए क्लिक करूँगा और यहाँ पर सबमिट कर दूँगा। ओके, सो यहाँ से मेरी यूज़र आईडी डल चुकी इन्फॉर्मेशन और उसके बाद मैं पासवर्ड डालूंगा। तो जैसे मैं पासवर्ड डालता हूँ तो देखो ये मतलब पासवर्ड मेरा डल चुका है। उसके बाद मैं यहाँ कैप्चा कोड डालूंगा और ये सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सबमिट कर दूंगा। ओके, जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ से आ रही है निस्तारित, यहाँ से सेवा शुल्क भुगतान। ओके, रसीद की प्रतिलिपि निस्तारित आवेदन, ठीक है। निस्तारित आवेदन कुल निलंबित, तो आपके लिए दिखना है कुल निलंबित। देखो तो यहाँ से आपके लिए जाति अंग्रेजी वाली, ये मैंने अभी रिसेंटली वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई है, अंग्रेजी वाली होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और आपके स्टेट की होती है हिंदी वाली, ठीक है। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, ये सब आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन भी भरा सकते हैं। आपके लिए अब जिन एक बात ध्यान रखना है, यदि इस शुल्क का भुगतान करने के उपरांत किसी कारण से संबंधित पावती नहीं हुआ है तो आप शुल्क सेवा विकल्प में जाकर आवेदन को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। शुल्क, तो आपके लिए यहाँ पर आना है शुल्क। तो शुल्क सेवा 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 शुल्क भुगतान, तो यहाँ से आप क्लिक करके जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके लिए देखिए यहाँ से अपना जो आवेदन संख्या है वो डालना पड़ता है। और जैसे ही आप ये डालेंगे, देखो फॉर इंटरनेट बैंकिंग ₹5 लेस देन 500 एंड अबव फॉर डेबिट कार्ड ₹18। सर्विस टैक्स विल बी एप्लीकेबल सेपरेटली एज पर द गवर्नमेंट रूल, ठीक है। तो यहाँ से सर्विस टैक्स भी रहता है एप्लीकेबल, तो आपके लिए भी देखते जाना है, ठीक है। वेलकम टू द एनएसडीएल पेमेंट गेटवे। तो यहाँ से एक प्रकार से आपके लिए आवेदन की सूची ही देखना है पहले तो। जैसे कि मेरे में कुछ आवेदन की सूचियाँ हैं, तो मैं यहाँ से उसके लिए यहाँ से देख लूँगा। और जैसे कि मैंने अभी अप्लाई बट नॉट पेमेंट नॉट डन, देखिए तो यहाँ से मैंने आज ही अप्लाई किया हुआ है, इसके लिए मैं कॉपी कर लूँगा। और जैसे कि ये पेमेंट नहीं हुआ है तो मैं इसके लिए पेमेंट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए यहाँ से क्लिक करूँगा, इस एप्लीकेशन नंबर के लिए कॉपी कर लेना है। और जैसे मैं एप्लीकेशन नंबर के लिए कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये भी, और इसके बाद आना है आपके लिए सेम सिंपली यहाँ से एक स्टेप है, इन 3 लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर करना है आवेदन रसीद की प्रतिलिपि पर क्लिक करना है, ठीक है। और रसीद की प्रतिलिपि पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं वही नंबर यहाँ पर जो आपने लिया है उसके लिए यहाँ पर क्लिक करके सुरक्षित कर देना है। सुरक्षित करेंगे तो आपके लिए यहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यू हैव नॉट सबमिटेड दिस एप्लीकेशन। तो सुरक्षित करें, तो यहाँ से एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि तुमने सबमिट नहीं किया है। ओके, तो सबमिट तो मैंने कर दिया है, लेकिन यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके लिए इसके बारे में स्लिप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। तो अपडेट भी कर सकते हैं यदि ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो सुरक्षित करने की इन्फॉर्मेशन भरनी है। और हो सकता है आपने यदि अभी से अभी किया हो तो अभद्र टाइप का और कुछ मतलब अमान्य संदर्भ संख्या है, तो ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आ सकती है। लेकिन आपके लिए फिर दोबारा लॉगिन करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा वेबसाइट लॉगिन करने में या फिर मतलब हैंग कर दिया थोड़ा, सिंपली बात है। कहने का तत्व यह है कि तो आपके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल के लिए यदि आप नए हैं, क्योंकि यार मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ज़रूर, ठीक है। यदि शेयर कर सकें तो शेयर कर दीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो आपके लिए देखिए मोबाइल पर बताने वाला हूँ मैं आपके लिए, मेरे पास लैपटॉप पे ही पड़ा है लेकिन मैं मोबाइल पर ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ़ द पीपल मोबाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मोबाइल पे आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए रहना होगा, मतलब फेलियर आएंगे कई बार। फॉर एग्जांपल हो सकता है वेबसाइट बंद हो जाए बीच में, तो आपके लिए हर बार तैयार रहना पड़ेगा मोबाइल से, क्योंकि थोड़ा हैंग करता है। ब्राउज़र रहता है जो, उसमें ब्राउजिंग के टाइम पर थोड़ा दिक्कत आती है, तो आपके लिए उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। और ओवरऑल तो बहुत ही मतलब सही क्वालिटी चल, मतलब क्वालिटी तो नेट, तो देखिए यहाँ से ये आ गया, एरर आ गया ना, तो क्लिक और क्लोजर ऑफ द विंडो, ऐसी दिक्कत भी आ जाती है यदि विंडो अपने मतलब ऑटोमेटिक बीच में बिना लॉग आउट हुए सर्वर्स आउट हो जाते हैं, तो ऐसी दिक्कत भी आ जाती हैं। तो आपके लिए इनकी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए
फॉर एग्जांपल तैयार रहना पड़ता है कि हाँ यार हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ऐसा नहीं कि एक दो बार ही अप्लाई किया और फिर कहा कि यार रहना दो। इसका आपका मात्र सस्ते रुपये मतलब 15 रुपये में काम हो जाता है यार। और यदि आप कहीं पर एप्लीकेशन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा आपके पैसे ज़्यादा लग जाते होंगे, तो आपके लिए इसके लिए थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हो लीजिए। यदि देखिए मैंने 15/11/2025 को ये अप्लाई की हुई है, तो मैं इसके लिए सॉरी कॉपी टैक्स लिंक मेरे पास है ऑलरेडी। तो मैं इन्फॉर्मेशन आई थिंक पेमेंट करने जा रहा था, मैं यहीं से भी बस पेमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आएगा, प्रोसीड पेमेंट रुपये, मुझे 15 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी अमाउंट टू बी पेड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के लिए। आपके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि देखो, पेमेंट कैन बी मेड यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, ट्रांजैक्शन चार्ज विल बी एप्लीकेबल एज पर द फॉलोइंग चार्ज। देखो, इंटरनेट के लिए 5 रुपये और लेस देन 500 रुपये एंड 10 एबव, ठीक है। यदि 500 से ज़्यादा हो रहा है तो 10 रुपये लगते हैं। और डेबिट कार्ड 18 रुपये लगते हैं, ठीक है। और यदि यूपीआई से करते हैं आप तो आपका मतलब 0 चार्ज लगता है। यार यूपीआई का मुझे अच्छा लगा, यूपीआई मतलब यूपीआई पर काफ़ी मतलब सही क्रेज है, सस्ता। यहाँ से देखिए ऑप्शन आते हैं, यहाँ से देखिए टोटल अमाउंट है 15 रुपये का, ठीक है। यदि आप नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, ओके, बैंक ऑल अदर बैंक। और यहाँ डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा ज़्यादा लगती है, ओके। और यहाँ से आपके लिए पीछे अच्छी तरह से जाना है। यहाँ से यूपीआई से करते हैं तो आप यूपीआई से करोगे तो यूपीआई से काफ़ी मतलब ऐप से यदि किसी आईडी से करवाना चाह रहे हैं तो आईडी से भी करा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एक व्हाट्सअप पर भी मैं कर सकता हूँ पेमेंट, हो यूपीआई पेटीएम से भी कर सकता हूँ। तो चलिए, तो मैं करता हूँ पे भीम पे से ऐप मतलब मेरे पास भीम पे एक ऐप है, तो मैं इससे करूँगा पेमेंट। तो आप लोगों के लिए दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस। तो यहाँ से मैं प्रोसीड होऊंगा जैसे ही, तो मुझे यहाँ पर करना पड़ रहा है 15 रुपये मात्र, ओके। तो मैं अपना बैलेंस अकाउंट चेक कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं मतलब यहाँ पर पे पे ओके, तो यहाँ से मैं अपना पासवर्ड डालूँगा। तो जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ तो मात्र 15 रुपये कट रहे हैं फ्रेंड्स, यदि आप यूपीआई से कर रहे हैं। ये आई थिंक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है। पेमेंट पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी बिल्डर्स, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन हो रही है, जैसे ये इन्फॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स, तो देखो योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसीड। तो फ्रेंड्स यहाँ से मेरी पेमेंट रिक्वेस्ट भी प्रोसीड हो रही है। देखो सम एरर आ चुका है, वही सब एरर आता रहेगा, पक्का आता रहेगा आपके लिए। यदि आपने एक बार पेमेंट करा दिया तो आई थिंक पेमेंट नहीं कटेगा। यहाँ से देखिए पेमेंट नॉट डन, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन मैंने पेमेंट कटा दिया है तो मुझे भी पता है, आपके लिए भी पता है, क्योंकि मेरा पेमेंट कट चुका है। तो यहाँ से आपके लिए अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपके लिए घबराना नहीं है। यदि आपका पेमेंट कटा है तो आपका पेमेंट मतलब बर्बाद नहीं जाएगा, ओके। सो यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट। तो आपके लिए लॉग आउट के बाद दोबारा लॉग इन कर, ये स्टेप बाय स्टेप आपका पेमेंट जो कट गया था 15 रुपये मात्र, ठीक है। और अदर पेमेंट से करते आप तो आपके ज़्यादा पेमेंट कटता। तो मैं बता रहा हूँ, यदि आप लोगों के लिए भी बनवाना है फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बनवा सकते हैं। मात्र 50 रुपये में बनवा दूंगा मैं आपकी। और आपके लिए थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, ओके। और कोई आपका लीकेज ना होगा, डॉक्यूमेंट्स का कुछ भी नहीं होगा, ओके। और वैसे भी यार 50 रुपये तो मतलब मुझे लगता है कि ऑनलाइन में मतलब ठीक है। यदि आप लोग इससे भी कम करवाना चाहते हैं तो मैं कर दूंगा कम, लेकिन मुझे लगता है इतना तो आप लोग दे ही देंगे, 50 रुपये, क्योंकि 50 रुपये इसमें मेहनत भी लगती है, बार बार परेशान होना पड़ता है। मोबाइल से भर रहे हैं आप तो और ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और अभी आप ऑनलाइन वालों के पास जाते हो तो 100 रुपये 150 रुपये मैंने अपने यहीं पर देखा है, मात्र इसी मतलब आय जाति के बनवाने के 300-300 रुपये लगते हैं भाई। मतलब मुझे तो लगा कि यार इतना नहीं लगना चाहिए, 100 रुपये मानता हूँ मैं, लेकिन इतना ज़्यादा पैसे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ मतलब कुछ काम के हैं, नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए भाई। कास्ट सर्टिफिकेट में यहाँ से जाऊँगा, देखिए निस्तारित वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ से जो मेरे बन जाते हैं वही आते हैं, ओके। और अदर टाइप के मैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सब आ जाएंगे जो भी होते हैं। लेकिन मैं यहाँ से अभी देखता हूँ आवेदन की सूची, तो मैंने जो आवेदन हुआ है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगी। यदि पेमेंट हो गया है तो भाई आपका लाइक इन्फॉर्मेशन पेमेंट देखो, बट एक एक्नॉलेज स्लिप इज नॉट जनरेटेड, तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी जनरेट करना पड़ता है, ठीक है।
कॉपी करके इसके लिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट करने के लिए आपके लिए आना पड़ता है रसीद की प्रतिलिपि, वो यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। ओके, मैं आपके लिए पहले से बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप या होम पर आ गए, ठीक है, यहाँ से होम पर आ गए और उसके बाद आपके लिए रसीद प्रतिलिपि पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके लिए एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट बोलते हैं, मतलब एक प्रकार से आपके लिए यहाँ पर केवल डालना पड़ता है अपना जो आवेदन संख्या रहता है उसके लिए डालना पड़ता है, उसके बाद सुरक्षित करना पड़ता है। तो जैसे ही आप करते हैं आपके मोबाइल में तुरंत एक SMS गिर दिया जाता है, मतलब एक प्रकार से यू हैव नॉट सबमिटेड दिस एप्लीकेशन। तो यहाँ से इस टाइप का मतलब इन्फॉर्मेशन आएगा, लेकिन आपके लिए 2-3 बार करते रहोगे तो एक्नॉलेजमेंट सेल्फ जनरेट हो ही जाएगी, ठीक है। सो यू आर नॉट अथोराइज, क्या भाई ये क्या आ रहा है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ क्योंकि मेरा एप्लीकेशन मतलब सबमिट हो चुका है, तो यदि अभी भी बाद में आ रहा है यू हैव नॉट सबमिटेड, तो आपके लिए कुछ टाइम का वेट कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से आवेदन की सूची में आपका जो फॉर्म रहता है वो सबमिट हो चुका है। तो अप्लाई बट एक्नोलॉजमेंट सिलेबस नॉट जनरेटेड, ठीक है। यहाँ पे यदि यदि आपका आ रहा है एक अप्लाई बट पेमेंट इज नॉट रिसीव, ठीक है, तो यहाँ से यदि इस टाइप का आ रहा है तो आपके लिए दिक्कत होना चाहिए। लाइक आपको लगना चाहिए कि अरे यार मतलब मेरा पेमेंट नहीं हुआ है। और यदि आपका फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ सर्वर को अपडेट होने में टाइम लगता है, यदि आपका ये आ गया है तो आपके लिए पेमेंट हो चुका है, तो आपके लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सेवा सेवा भुगतान भी हो चुका है। और यदि आप दोबारा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके लिए एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन नंबर डालिए और यहाँ से एप्लीकेशन पहली बात ऑलरेडी बताएगा कि यहाँ से हो चुका है। देखिए देखिए मेरा भी बता रहा है ऑर्डर नंबर इतना इतना, पेमेंट ट्रांजेक्शन अमाउंट रुपये इतना, 15 नवंबर को मेरा इतना पेमेंट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपके लिए क्या करना पड़ता है, सुरक्षित करना पड़ता है। जब सुरक्षित करते हैं तो यहाँ से माना जाता है कि हाँ आपने मतलब पेमेंट करवा दिया है। यहाँ से मैसेज आ जाता है आपके लिए, देखिए मेरा नंबर आ चुका है और ये इन्फॉर्मेशन देखिए उमेश ये रिसीव 15 रुपये अगेंस्ट कार्ड सर्टिफिकेट ID दिन ब इतना इतना, ठीक है। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आ जाती है यदि आप वहाँ से ये करते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज सब सिंपल सेम ही रहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप यदि प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो प्रिंट करा सकते हैं, यदि नहीं कराना चाहें तो इसे क्लोज कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। ध्यान रखना है आपके लिए। और अब आप यहाँ पे आएंगे रसीद, यहाँ से आवेदन की सूची रसीद की प्रतिलिपि वाले पे आएंगे, तो अब हमें लगता है कि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, मतलब केवल एक स्टेप बचा था, सुरक्षित करना पड़ता है। सुरक्षित मतलब क्लिक करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी होती है। तो अब आप यहाँ से सुरक्षित करेंगे तो आपके देखो अब यहाँ से दिखेगा कि हाँ मतलब आपने एक्नोलेजमेंट एक प्रकार की पावती स्लिप भी आपने गैदर कर ली है। तो यहाँ से देखिए पावती स्लिप भी आ गई है, इसी के लिए तुरंत ही मिल गई थी। आप जितनी बार करेंगे आप उतनी बार आपकी पावती स्लिप यही मिलती जाएगी। तो यही है एक्नोलेजमेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा आपके लिए, यहाँ से आप निस्तारित आवेदन की सूची जान सकते हैं और उसका स्टेटस भी जान सकते हैं। और यहाँ से आप देखिए आ गई है मेरी में अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर। तो यही था इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हमारे जो UP डिस्ट्रिक्ट पर होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से मैं लॉग आउट कर दूँगा और ओके यहाँ से लॉग आउट आपके लिए लॉग आउट जरूर कर देना है। जैसे ही आप लॉग आउट करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन से आप यहाँ से देखिए आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं यहाँ से। और अब यदि आपके लिए आवेदन की स्थिति जानना है तो आपके लिए सिंपली आपका जो एंटर एप्लीकेशन नंबर है जो मिला था आपके लिए वो प्लेस करना है और उसके बाद सर्च करना है। और जैसे मैं यहाँ से सर्च करता हूँ तो यहाँ से देखिए ये कैप्चा कोड पूछा जाएगा, तो आपके लिए यहाँ से कैप्चा कोड डाल देना है। यदि आपके लिए यहीं तक की देखनी थी वीडियो तो आप लोग जा सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ एक स्टेप, मैंने जो एक स्टेप और बता देता हूँ। तो यहाँ से ये स्टेप जैसे ही आप पूरा करते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप बिना कोई उसकी इन्फॉर्मेशन के आपके लिए देखिए यहाँ से आपके आवेदन पत्र आपके तहसीलदार को अग्रेसित कर दिया चुका है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ से आ रही है, भर दिया गया है फ्रेंड्स। और तो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपके लिए कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच भाइयों बहनों, सब्सक्राइब करते जाना चैनल के लिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज़।